आप सभी श्रद्धालु श्रोताओं, दर्शक बंधुओं और मेरे अपने सनातनी परिवार का इस पावन रविवार के शुभ अवसर पर हृदय से स्वागत है। आज आप केवल एक कथा सुनने नहीं आए हैं। आज आप एक ऐसी यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जो आत्मा से शुरू होकर कर्म, चेतना और सूर्य तत्व की गहराइयों तक जाएगी। शास्त्रों में कहा गया है कि रविवार के दिन जो भी व्यक्ति श्रद्धा से सूर्यदेव की कथा सुनता है, उसके जीवन में छिपा हुआ अंधकार धीरे धीरे स्वयं रास्ता छोड़ देता है। कथा आरंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि मन को शांत करें, आंखें बंद करें और पूरे भाव से यह मंत्र बोलें, ओम घृणी सूर्याय नमः। मान्यता है कि यह मंत्र जब कथा के साथ जुड़ता है तो सूर्यदेव की विशेष कृपा श्रोता के जीवन में लंबे समय तक बनी रहती है। अब मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो न किसी पुराण में लिखी है, न किसी ग्रंथ में मिलती है और न ही आज तक किसी ने इस रूप में कही है। यह कथा है एक ऐसे मनुष्य की जिसके जीवन में सूर्य केवल आकाश में नहीं उगा बल्कि आत्मा के भीतर प्रकट हुआ। बहुत पुराने समय की बात है। भारतवर्ष के मध्य भाग में एक ऐसा प्रदेश था जिसे लोग तपोभूमि कहते थे। यह भूमि न बहुत उपजाऊ थी और न ही बहुत निर्धन। यहां के लोग मेहनती थे पर उनका जीवन संघर्ष से भरा था। इसी प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था अनघ। अनघ का अर्थ होता है पाप रहित। लेकिन उसका जीवन वैसा बिल्कुल नहीं था। बचपन में ही उसके माता पिता का देहांत हो गया था। वह अपने चाचा के घर पला बढ़ा, जहां उसे भोजन तो मिल जाता था लेकिन स्नेह नहीं। वह खेतों में काम करता, पशु चराता और रात को थका हारा मिट्टी के फर्श पर सो जाता। अनघ बचपन से ही सूर्य को बहुत ध्यान से देखा करता था। गांव के लोग सूरज को बस एक समय बताने वाला गोला समझते थे। सुबह काम शुरू, शाम काम खत्म। लेकिन अनघ के लिए सूर्य कुछ और ही था। वह जब भी दुखी होता, जब भी अपमानित होता, वह सुबह सुबह गांव के बाहर स्थित एक ऊंचे टीले पर जाकर उगते सूर्य को देखता और चुपचाप बैठा रहता। वह कुछ मांगता नहीं था, बस देखता था। उसे लगता था जैसे सूर्य उसकी पीड़ा समझ रहा हो। समय बीतता गया। अनघ जवान हो गया, लेकिन उसके जीवन की कठिनाइयां कम नहीं हुईं। गांव में अकाल पड़ा, बारिश समय पर नहीं हुई, फसलें सूख गईं। जिनके पास भंडार था उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए। जिनके पास कुछ नहीं था वे भूख से मरने लगे। गांव के लोगों ने मंदिरों में जाकर पूजा की, लेकिन पूजा में भी स्वार्थ था। सब यही मांग रहे थे, हमें बचा लो, हमें दे दो, हमें सुख दे दो। एक रविवार की सुबह अनघ टीले पर बैठा था। सूरज धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे सूर्य की किरणें आज अलग हैं। उनमें कोई गर्मी नहीं, कोई क्रोध नहीं, बल्कि एक अजीब सी करुणा थी। उसी क्षण अनघ के मन में एक विचार उठा, अगर सब लोग केवल अपने लिए मांग रहे हैं तो कोई देने की बात क्यों नहीं करता। उस दिन अनघ ने कुछ अलग किया। उसके पास बस 2 मुट्ठी जौ थे जो उसने कई दिनों से बचाकर रखे थे। उसने उन्हें गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति को दे दिया जो कई दिनों से भूखा था। जब वह बूढ़ा व्यक्ति कांपते हाथों से जौ लेकर रोया, तब अनघ के भीतर एक अजीब सी शांति उतर आई। लेकिन यही कार्य उसके लिए संकट भी बन गया। चाचा ने जब देखा कि अनघ ने घर का आखिरी अनाज दान कर दिया है तो उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। गांव के लोग भी उसे मूर्ख कहने लगे। कोई बोला, यह सूर्य को देख देख कर पागल हो गया है। कोई बोला, दान से पेट नहीं भरता। उस रात अनघ खुले आकाश के नीचे सोया। भूखा था, थका था, लेकिन उसका मन शांत था। रात के अंतिम पहर में उसने एक स्वप्न देखा। उसने देखा कि वह एक विशाल मैदान में खड़ा है। आकाश में सूर्य नहीं था, चारों ओर अंधकार था। तभी दूर से एक प्रकाश आता दिखाई दिया। वह प्रकाश धीरे धीरे सूर्य का रूप ले रहा था, लेकिन यह सूर्य आकाश में नहीं, धरती पर खड़ा था। सूर्य ने अनघ से कुछ नहीं कहा, बस अपनी किरणों से उसके माथे को स्पर्श किया। उसी स्पर्श के साथ अनघ की आंख खुल गई। सूरज उग चुका था, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। उसे लग रहा था जैसे उसके जीवन का उद्देश्य अब केवल पेट भरना नहीं रहा। अगले कई दिनों तक अनघ गांव गांव घूमता रहा। जहां कोई बीमार था उसकी सेवा करता, जहां कोई भूखा था उसके साथ भूखा रहता। वह किसी को उपदेश नहीं देता था, वह बस साथ रहता था। धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया कि जहां जहां अनघ जाता है वहां वातावरण बदलने लगता है। झगड़े कम हो जाते, मन हल्का हो जाता।
लेकिन जब अंधकार कम होने लगता है तो अंधकार बेचैन भी होता है। उस प्रदेश का राजा बहुत अहंकारी था। उसने सुना कि एक साधारण युवक बिना मंदिर, बिना यज्ञ लोगों को प्रभावित कर रहा है। राजा को लगा कि यह उसकी सत्ता के लिए खतरा है। उसने सैनिक भेजकर अनघ को पकड़वाया। दरबार में अनघ से पूछा गया, तुम कौन हो? किसके आदेश से यह सब कर रहे हो? अनघ ने शांत स्वर में कहा, मैं किसी के आदेश से नहीं, सूर्य के अनुशासन से चलता हूं। यह सुनकर राजा हंसा। उसने कहा, सूर्य मेरा सेवक है, मैं कर लगाता हूं, फसलें मेरे नाम पर आती हैं। अनघ ने पहली बार आंख उठाकर राजा को देखा और कहा, सूर्य किसी का सेवक नहीं है, वह साक्षी है। राजा क्रोधित हो गया। उसने आदेश दिया कि अनघ को कारागार में डाल दिया जाए, जहां कभी सूर्य का प्रकाश न पहुंचे। अनघ को एक अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। वहां न हवा थी, न रोशनी। दिन रात का भेद मिट गया, लेकिन अनघ ने वहां भी सूर्य को नहीं छोड़ा। वह आंख बंद कर बैठ जाता और भीतर ही भीतर उसी प्रकाश को महसूस करता। कई दिन बीत गए। उधर राज्य में अजीब घटनाएं होने लगीं। सूरज उगता तो था, लेकिन उसकी दिशा गड़बड़ हो गई थी। कभी असहनीय गर्मी, कभी अचानक ठंड। फसलें फिर से नष्ट होने लगीं। राजा के शरीर में भी अजीब रोग उत्पन्न हो गया। वैद्य असफल रहे। एक रात राजा ने भी स्वप्न देखा। उसने देखा कि वही सूर्य उसके सामने खड़ा है, लेकिन उसकी किरणें तीखी नहीं थीं, वे मौन थीं। सूर्य ने कहा, तुमने मेरे नाम पर सत्ता मांगी, लेकिन मेरे स्वभाव को नहीं अपनाया। जिस व्यक्ति को तुमने अंधकार में डाला, वही प्रकाश को समझता है। राजा की नींद खुल गई। वह घबराया हुआ था। उसने तुरंत आदेश दिया कि अनघ को बाहर लाया जाए। जब कारागार का द्वार खोला गया तो सभी चौंक गए। उस अंधेरी कोठरी में बैठा अनघ किसी दीपक की तरह शांत और उज्ज्वल लग रहा था। उसकी आंखों में भय नहीं था, क्रोध नहीं था। राजा कांपते स्वर में बोला, तुम क्या चाहते हो? अनघ ने कहा, मैं कुछ नहीं चाहता। मैं तो केवल यह चाहता हूं कि सूर्य को केवल डर से नहीं, समझ से देखा जाए। राजा ने उसी क्षण अनघ को मुक्त कर दिया। लेकिन यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। यह तो केवल शुरुआत थी। सूर्यदेव की असली परीक्षा, असली कृपा और असली रहस्य तो अब प्रकट होने वाले थे। जब अनघ को स्वयं उस मार्ग पर चलना था जहां सूर्य केवल दिखाई नहीं देता, बल्कि जीवन को बदल देता है। जब अनघ को राजा ने कारागार से मुक्त किया तो वह चुपचाप दरबार से बाहर निकल गया। न उसने सम्मान मांगा, न कोई पद, न कोई सुविधा। यह बात राजा और दरबारियों को विचित्र लगी। जो व्यक्ति राजा के सामने निर्भय खड़ा रहा, जिसने सूर्य को साक्षी कहा, वह अब बिना कुछ लिए चला जा रहा था। राजा ने उसे रोकना चाहा, लेकिन अनघ ने सिर झुकाकर केवल इतना कहा, जब सूर्य बुलाएगा तब मैं लौटूंगा। अनघ नगर से बाहर निकल गया। वह उसी टीले की ओर बढ़ा जहां वह बचपन से सूर्य को निहारा करता था। लेकिन आज वह टीला भी वैसा नहीं लग रहा था, जैसे धरती स्वयं कुछ कहना चाहती हो। अनघ वहां बैठा और पहली बार उसने सूर्य से प्रश्न किया। उसने कहा, हे प्रकाश के स्वामी, यदि मुझे केवल सेवा करनी थी तो आपने मुझे राजा के सामने क्यों खड़ा किया? यदि मुझे मौन रहना था तो आपने मुझे बोलने की शक्ति क्यों दी? उस दिन सूर्य ने उत्तर शब्दों में नहीं दिया। उत्तर आया अनुभव में। अनघ को लगा जैसे उसका शरीर भारी हो गया हो। आंखें बंद होते ही उसने स्वयं को एक ऐसे मार्ग पर चलते देखा जहां न दिन था न रात, केवल एक सुनहरा पथ था जो आगे बढ़ता जा रहा था। उस मार्ग के दोनों ओर लोगों की परछाइयां थीं। कुछ रो रही थीं, कुछ चिल्ला रही थीं, कुछ मौन थीं। हर परछाई किसी न किसी पीड़ा की कहानी कह रही थी। अनघ समझ गया कि यह मार्ग साधारण नहीं है, यह कर्मों का मार्ग है। वह आगे बढ़ता गया। अचानक उसने देखा कि उसके सामने वही बूढ़ा व्यक्ति खड़ा है जिसे उसने अकाल के समय जौ दिए थे। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, तुमने मुझे अन्न नहीं दिया था, तुमने मुझे जीने की इच्छा दी थी। इतना कहकर वह परछाई प्रकाश में बदल गई। अनघ की आंख खुल गई। सूर्य अब ऊपर चढ़ चुका था, लेकिन अनघ के भीतर एक नया बोध जाग चुका था। उसे समझ में आ गया कि उसका जीवन अब केवल गांवों तक सीमित नहीं रहेगा। सूर्य उसे जहां भेजेगा, उसे जाना होगा। कुछ ही दिनों में अनघ के चारों ओर लोगों का जमाव बढ़ने लगा। कोई उसे संत कहने लगा, कोई पागल, कोई अवतार। लेकिन अनघ इन नामों से दूर ही रहा। वह कहता, नाम अंधकार पैदा करते हैं,
मैं प्रकाश में नाम नहीं चाहता। उधर राजा की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसका रोग बढ़ता जा रहा था। रात में उसे नींद नहीं आती थी। उसे बार बार वही स्वप्न आता, सूर्य मौन खड़ा है और अनघ उसके सामने बैठा है। एक रात राजा ने आदेश दिया कि अनघ को फिर बुलाया जाए। जब दूत अनघ के पास पहुंचे तो वह एक सूखे कुएं के पास बैठा बच्चों को पानी बांट रहा था। दूतों ने कहा, राजा आपको बुला रहे हैं। अनघ ने बच्चों की ओर देखा, फिर सूर्य की ओर, और फिर शांत स्वर में बोला, चलो। दरबार में पहुंचते ही राजा ने अनघ से कहा, तुम जो हो मुझे बता दो, मैं अपना राज्य धन सब कुछ देने को तैयार हूं। अनघ ने उत्तर दिया, जो खरीदा जा सके वह प्रकाश नहीं होता। राजा रो पड़ा। उसने कहा, तो फिर मेरा रोग क्यों नहीं जाता? अनघ बोला, क्योंकि तुम अभी भी उसे अपना रोग मानते हो, उसे संदेश नहीं। राजा को समझ नहीं आया। अनघ ने कहा, सूर्य जब जलाता है तो नष्ट करने के लिए नहीं, शुद्ध करने के लिए। लेकिन तुम जलन से डरते हो, सीखते नहीं। उस दिन अनघ ने राजा से कोई उपचार नहीं किया। उसने केवल इतना कहा, रविवार को सूर्योदय के समय अपने महल की छत पर अकेले बैठना, न मंत्र न याचना, बस देखना। रविवार आया। राजा ने वैसा ही किया। पहली बार उसने सूरज को बिना डर, बिना स्वार्थ देखा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने किए हुए अन्याय याद आने लगे। उसी क्षण उसके शरीर में अजीब सी गर्मी दौड़ी, लेकिन वह पीड़ा नहीं थी। वह जैसे जमी हुई परत पिघल रही हो। कुछ ही दिनों में राजा का रोग कम होने लगा, लेकिन यह सुधार सबको पसंद नहीं आया। दरबार के कुछ लोग, जिनकी सत्ता भय पर टिकी थी, अनघ से डरने लगे। उन्होंने राजा के कान भरे कि यह युवक लोगों को भटका रहा है। राजा फिर असमंजस में पड़ गया। एक रात उसने अनघ से पूछा, क्या तुम मेरे राज्य में रहोगे? अनघ ने उत्तर दिया, जहां सत्य नहीं टिकता वहां प्रकाश भी नहीं टिकता। अगली सुबह अनघ नगर छोड़कर निकल पड़ा। इस बार उसका मार्ग दक्षिण की ओर था। वहां एक ऐसा प्रदेश था जहां लोग सूर्य को भूल चुके थे। वहां दिन और रात का कोई महत्व नहीं था। लोग अंधेरे में भी जागते थे और उजाले में भी सोते थे। जैसे ही अनघ वहां पहुंचा, उसे भारीपन महसूस हुआ। सूरज वहां उगता तो था, लेकिन उसकी किरणें जैसे जमीन तक पहुंचते पहुंचते थक जाती थीं। लोगों के चेहरे बुझ चुके थे। अनघ ने समझ लिया कि यह केवल बाहरी अंधकार नहीं, यह भीतर का अंधकार है। उस प्रदेश में एक स्त्री थी जिसका नाम था प्राची। वह जन्म से अंधी थी, लेकिन वह सूर्य को सबसे अधिक महसूस करती थी। वह कहती थी, जब सूरज निकलता है मुझे भीतर एक कंपन महसूस होता है। अनघ पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिला जो बिना देखे सूर्य को जानता था। प्राची ने अनघ से कहा, लोग कहते हैं सूर्य केवल देखने वालों के लिए है, लेकिन मैं कहती हूं सूर्य अनुभूति है। अनघ मुस्कुराया। उसने कहा, तुम पहले से ही प्रकाश में हो। लेकिन उसी प्रदेश में एक और शक्ति थी, एक तांत्रिक जो अंधकार से शक्ति लेता था। वह सूर्य से घृणा करता था। उसे लगा कि अनघ का आना उसके प्रभाव को नष्ट कर देगा। उसने अनघ को चुनौती दी कि यदि सूर्य इतना ही शक्तिशाली है तो वह 3 दिनों तक उसे अस्त होने से रोके। यह चुनौती साधारण नहीं थी। पूरे प्रदेश की निगाहें अनघ पर थीं। अनघ ने स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त रखी। उसने कहा, मैं सूर्य को नहीं रोकूंगा, मैं केवल लोगों की आंखें खोलूंगा। पहला दिन आया। सूर्य अस्त हुआ। लोग हंसे। दूसरे दिन भी वही हुआ। तीसरे दिन सूर्य अस्त होने से पहले अचानक बादल छा गए। अंधेरा फैल गया। लोग घबरा गए। तभी अनघ ने लोगों से कहा, आंखें बंद करो। लोगों ने आंखें बंद की। अनघ ने कहा, अब देखो। और उस अंधेरे में लोगों ने पहली बार प्रकाश महसूस किया। उन्हें समझ में आया कि सूर्य केवल आकाश में नहीं होता। जब आंखें खुलीं, सूर्य अस्त हो चुका था, लेकिन लोगों का भय समाप्त हो चुका था। तांत्रिक की शक्ति टूट गई। वह स्वयं अंधकार में डूब गया। अनघ उस रात चुपचाप वहां से चला गया। प्राची ने विदा लेते समय कहा, तुमने मुझे देखने की इच्छा नहीं दी, तुमने मुझे समझने की पुष्टि दी। अनघ दक्षिण दिशा के उस प्रदेश को छोड़ चुका था। वह जानता था कि वहां उसका कार्य पूर्ण हो चुका है। प्राची की आंखें भले ही न खुली हों, लेकिन उसकी आत्मा जाग चुकी थी, और यही अनघ का उद्देश्य था। वह अकेला चल रहा था, न कोई शिष्य, न कोई संग। केवल उसके साथ था उसका मौन और सूर्य का अनुशासन।
कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचा जहां धरती लाल थी, हवा भारी थी और आकाश में सूर्य दिखाई तो देता था, लेकिन जैसे उसकी किरणें किसी अदृश्य दीवार से टकराकर लौट जाती हों। यहां के लोग अजीब थे। वे सूरज निकलने पर भी दीपक जलाते थे और सूर्यास्त के बाद भी काम करते रहते थे। दिन और रात का भेद उनके जीवन से मिट चुका था। अनघ ने एक वृद्ध से पूछा, यहां लोग सूर्य को देखकर भी क्यों नहीं जीते? वृद्ध ने सूखी हंसी हंसते हुए कहा, क्योंकि यहां न्याय अंधा नहीं, अंधकार में पलता है। अनघ समझ गया कि यह भूमि कर्म के सबसे कठिन रूप से जूझ रही है। यहां कोई राजा नहीं था, कोई घोषित शासक नहीं था, लेकिन एक व्यवस्था थी, भय की व्यवस्था। लोग सही जानते थे, लेकिन बोलते नहीं थे। अन्याय दिखता था, लेकिन स्वीकार कर लिया गया था। उसी नगर में एक विशाल सभा भवन था, जहां सप्ताह में एक दिन लोग इकट्ठा होते थे, लेकिन सत्य बोलने के लिए नहीं, बल्कि निर्णय सुनने के लिए। अनघ उस सभा में गया। उसने देखा कि एक युवक को अपराधी ठहराया जा रहा था, जबकि उसका अपराध केवल इतना था कि उसने कर देने से मना कर दिया था, क्योंकि उसके घर में अन्न नहीं बचा था। निर्णय सुनाया गया, युवक को नगर से बाहर निकाल दिया जाए। अनघ पहली बार उस सभा में गया। मैं बोला। उसका स्वर ऊंचा नहीं था, लेकिन उसमें ऐसा भार था कि पूरा भवन शांत हो गया। उसने कहा, जो भूखे से कर मांगे वह सूर्य का नहीं, अपनी छाया का पूजक होता है। सभा में खलबली मच गई। लोगों ने अनघ को देखा। कुछ को क्रोध आया, कुछ को भय, कुछ को आशा। सभा के संचालनकर्ता ने कहा, तुम कौन होते हो हमारे नियमों पर प्रश्न उठाने वाले? अनघ ने उत्तर दिया, मैं नियम नहीं, परिणाम हूं। उस रात नगर में असामान्य घटनाएं होने लगीं। सूर्य अस्त होने के बाद भी आकाश में हल्की लालिमा बनी रही। लोग सो नहीं पाए। बच्चों ने पहली बार अपने माता पिता से पूछा, सूरज आज गया क्यों नहीं? अगली सुबह सभा भवन के सामने भीड़ इकट्ठा हो गई। वही युवक जिसे नगर से निकाला जाना था, वह वहीं खड़ा था। लोगों ने देखा कि उसके चेहरे पर भय नहीं था, उसके भीतर कुछ बदल चुका था। अनघ भी वहीं खड़ा था। उसने लोगों से कहा, सूर्य हर दिन न्याय करता है, वह किसी को दंड नहीं देता, वह केवल सच दिखाता है। लेकिन जो सच से आंख चुराता है, वह स्वयं को दंडित करता है। सभा के संचालक क्रोधित हो उठे। उन्होंने अनघ को बंदी बनाने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही सैनिक आगे बढ़े, अचानक तेज प्रकाश फैल गया। सूर्य बादलों के पीछे से निकल आया और उसकी किरणें सीधे सभा भवन के द्वार पर पड़ीं। लकड़ी का द्वार जलने लगा। लोग पीछे हट गए। भीड़ में एक स्त्री रोने लगी। वह वही युवक की मां थी। उसने कहा, अगर मेरा बेटा दोषी है तो सूर्य क्यों नहीं उसे जला रहा? यह प्रश्न किसी शास्त्र में नहीं था, लेकिन उसका उत्तर पूरे नगर की आत्मा में उतर गया। लोग पहली बार समझने लगे कि न्याय भय से नहीं, प्रकाश से होता है। सभा भंग हो गई। संचालक अपने घरों में छिप गए। उस दिन से उस नगर में निर्णय खुले में होने लगे। लोग सूर्योदय के समय एकत्र होते और सूर्य को साक्षी मानकर बात करते, लेकिन अनघ जानता था कि यह परिवर्तन स्थायी नहीं होगा जब तक मूल अंधकार को चुनौती न दी जाए। उसी रात उसे फिर स्वप्न आया। उसने देखा कि वह एक ऊंचे पर्वत पर खड़ा है। सूर्य उसके ठीक सामने है, लेकिन इस बार सूर्य बोल रहा है। सूर्य ने कहा, अब समय है न्याय का, लेकिन याद रखना, न्याय दंड नहीं है, न्याय चेतना का जागरण है। तुम्हें उस स्थान पर जाना होगा जहां कर्म जन्म लेता है। अनघ ने पूछा, वह स्थान कहां है? सूर्य ने उत्तर दिया, जहां मनुष्य अपने कर्म को भाग्य कहकर टाल देता है। सुबह अनघ ने नगर छोड़ दिया। उसकी दिशा अब उत्तर पश्चिम थी। रास्ता कठिन था। पर्वत, निर्जन वन, ठंडी हवाएं। कई बार उसे लगा कि शरीर साथ छोड़ देगा, लेकिन जब भी ऐसा होता, उसे भीतर वही गर्माहट महसूस होती जो सूर्य के दर्शन से मिलती थी। रास्ते में उसे एक बालक मिला जो पत्थरों से खेल रहा था। बालक ने पूछा, तुम कहां जा रहे हो? अनघ ने कहा, वहां जहां लोग कहते हैं कि उनके साथ जो हुआ वह उनका दोष नहीं। बालक हंसा और बोला, तो तुम बहुत दूर जा रहे हो। कई दिनों बाद अनघ एक ऐसे नगर में पहुंचा जहां हर व्यक्ति दुखी था, लेकिन कोई रोता नहीं था। सब कहते थे, हमारे भाग्य में यही लिखा था। यहां चोरी भी भाग्य थी, बीमारी भी भाग्य थी, अन्याय भी भाग्य था।
अनघ ने लोगों के बीच बैठना शुरू किया। वह उनसे कहता, भाग्य वह नहीं जो लिखा हो, भाग्य वह है जिसे तुम स्वीकार कर लो। कुछ लोग क्रोधित हुए, कुछ हंसे, कुछ चुप रहे, लेकिन एक वृद्धा थी जिसने अनघ की बात सुनी। उसने कहा, अगर भाग्य बदल सकता है तो मेरा बेटा क्यों नहीं लौटा जिसे बीमारी ने छीन लिया। अनघ ने पहली बार कोई उत्तर नहीं दिया। वह चुप रहा। उसी रात उसने सूर्य से प्रश्न किया, अगर सब कर्म है तो यह पीड़ा क्यों। उत्तर आया, कर्म केवल किया हुआ नहीं, रोका हुआ भी होता है। अगले दिन अनघ ने उस नगर में एक काम किया। उसने किसी को उपदेश नहीं दिया। उसने बस सूर्योदय के समय नगर के बीच बैठकर सूर्य को देखा। लोग उसे देखने आए। कुछ देर बाद लोग भी चुप बैठने लगे। पहली बार उस नगर में सामूहिक मौन हुआ। उस मौन में कई लोग रोए। उन्हें अपने रोके हुए कर्म याद आए, जिनकी उन्होंने सहायता नहीं की, जिनके साथ अन्याय देखकर भी वे चुप रहे। धीरे धीरे उस नगर में भाग्य शब्द कम होने लगा और उत्तरदायित्व शब्द जन्म लेने लगा। लेकिन अनघ की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। सूर्य ने उसे जिस अंतिम मार्ग पर बुलाया था वह सबसे कठिन था। वह मार्ग था स्वयं के भीतर उतरने का। उस रात अनघ ने महसूस किया कि अब बाहरी यात्राएं कम होंगी और आंतरिक संघर्ष अधिक। सूर्य अब उसे वहां ले जाने वाला था जहां निर्णय किसी राजा का नहीं, किसी समाज का नहीं, बल्कि स्वयं आत्मा का होता है। उत्तर पश्चिम के उस नगर से निकलने के बाद अनघ ने पहली बार अनुभव किया कि अब रास्ते बाहर नहीं, भीतर खुल रहे हैं। उसके कदम अपने आप धीमे हो गए थे। अब उसे किसी दिशा की जल्दी नहीं थी। जंगल, पर्वत, नदियां सब जैसे उसे पहचानने लगे थे। कहीं कोई उसे रोकता नहीं था, कहीं कोई डर नहीं लगता था। लेकिन भीतर एक अजीब सी हलचल थी, जैसे कोई दरवाजा बार बार खटखटा रहा हो। एक शाम वह एक निर्जन स्थान पर रुका। सामने एक विशाल चट्टान थी जिसके पीछे सूरज डूब रहा था। जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, अनघ के भीतर एक भारीपन भर गया। पहली बार उसे लगा कि सूर्य का डूबना उसे पीड़ा दे रहा है। उसने आंखें बंद कीं और उसी क्षण भीतर उतर गया। उसे लगा जैसे वह किसी गहरे कुएं में गिर रहा है। चारों ओर अंधकार था, लेकिन यह अंधकार डरावना नहीं था, बल्कि प्रश्नों से भरा था। अचानक उसे अपनी ही आवाज सुनाई दी, वही आवाज जो बचपन में अपमान के समय चुप रही थी, वही आवाज जो अन्याय देखकर भी मौन रह गई थी। उसने देखा कि उसके सामने उसका ही एक रूप खड़ा है, वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन आंखों में अहंकार था। वह रूप बोला, तुम मुझे छोड़कर बहुत दूर आ गए हो। अनघ ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं, पहचानने आया हूं। वह छाया हंसी। उसने कहा, तुम लोगों को भाग्य और कर्म सिखाते हो, लेकिन अपने भीतर के भय से क्यों भागते हो। अनघ चुप रहा। पहली बार उसे उत्तर नहीं सूझा। छाया ने आगे कहा, जब तुम्हें घर से निकाला गया था तब क्या तुम दुखी नहीं थे। जब तुम्हें पागल कहा गया तब क्या तुम्हारे भीतर क्रोध नहीं था। अनघ की सांसें भारी हो गईं। वह जानता था वह सब सच था। छाया बोली, तुमने उन भावनाओं को प्रकाश कहकर ढक दिया, लेकिन वे भीतर जमी रहीं। सूर्य केवल बाहर का नहीं, भीतर का भी ताप मांगता है। क्या तुम तैयार हो जलने के लिए। अचानक अनघ को लगा जैसे भीतर आग जल उठी हो। उसके भीतर के सारे दबे हुए भाव उभरने लगे, क्रोध, अपमान, अकेलापन, असहायता। वह कांपने लगा। उसने सूर्य को पुकारा। उसी क्षण भीतर प्रकाश फैला। उस प्रकाश में सूर्यदेव का स्वर गूंजा, जब तक तुम अपने अंधकार को स्वीकार नहीं करोगे तब तक प्रकाश पूरा नहीं होगा। अनघ ने पहली बार अपने भीतर के भय को स्वीकार किया। उसने कहा, हां, मैं डरा था, मैं टूटा था, मैं क्रोधित भी था। जैसे ही उसने यह स्वीकार किया, छाया पिघलने लगी। वह धुएं में बदल गई और भीतर समा गई। अनघ की आंख खुल गई। वह उसी चट्टान के पास बैठा था, लेकिन अब वह हल्का था। पहली बार उसे लगा कि उसने सच में कुछ त्यागा है। अगली सुबह सूर्य पहले से अधिक उज्ज्वल लगा, लेकिन अब अनघ सूर्य को देख नहीं रहा था, वह सूर्य के साथ चल रहा था। कुछ दिनों बाद वह एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचा जहां लोग अत्यंत धार्मिक थे। हर समय पूजा, मंत्र, यज्ञ, लेकिन उनके चेहरे कठोर थे। उनके भीतर करुणा नहीं थी। वे कहते थे, हम सूर्य के सबसे बड़े भक्त हैं। अनघ वहां रुका। उसने देखा कि वहां एक नियम था, जो नियम न माने उसे अपवित्र कहा जाता। एक दिन एक स्त्री को केवल इसलिए बाहर निकाल दिया गया
क्योंकि वह विधवा थी और पूजा के नियम पूरे नहीं कर पा रही थी। अनघ ने उस स्त्री को देखा। उसकी आंखों में अपराध नहीं था, केवल थकान थी। अनघ ने लोगों से पूछा, क्या सूर्य केवल शुद्ध वस्त्र देखता है या शुद्ध हृदय? लोग क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, तुम हमारे धर्म पर प्रश्न कर रहे हो। अनघ ने कहा, नहीं, मैं धर्म को बचा रहा हूं। उस रात उस क्षेत्र में सूर्य असामान्य रूप से लाल उगा। लोगों ने भय मान लिया। उन्होंने सोचा, कोई अपवित्रता फैल गई है। अनघ ने सबको इकट्ठा किया और कहा, यह लालिमा क्रोध की नहीं, चेतावनी की है। जब धर्म करुणा छोड़ देता है, तब सूर्य तेज हो जाता है। धीरे धीरे लोगों को समझ आया कि उन्होंने पूजा को नियम बना दिया था, अनुभव नहीं। उन्होंने पहली बार उस स्त्री से क्षमा मांगी। उसे वापस बुलाया गया। उसी दिन सूर्य सामान्य रूप से चमका, लेकिन अनघ जानता था कि उसकी अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। उसी रात सूर्य ने उसे स्वप्न में कहा, अब तुम्हें उस स्थान पर जाना होगा जहां मैं भी मौन हो जाता हूं। वह स्थान था कालवृत्त, एक ऐसा क्षेत्र जहां समय जैसे ठहर जाता था। वहां न दिन पूरी तरह दिन होता था, न रात पूरी तरह रात। लोग वहां अपने ही कर्मों के बोझ तले दबे रहते थे। कालवृत्त में प्रवेश करते ही अनघ को लगा जैसे उसका शरीर भारी हो गया हो। यहां किसी को समझाना संभव नहीं था, यहां केवल अनुभव काम करता था। वहां एक व्यक्ति था जो हर दिन सूर्य को गाली देता था। वह कहता था, अगर सूर्य न्यायी है तो मेरे साथ यह सब क्यों हुआ? अनघ उसके पास बैठा, कुछ नहीं बोला। कई दिन दोनों साथ बैठे रहे। एक दिन उस व्यक्ति ने रोते हुए कहा, मैं अपने ही क्रोध में जल रहा हूं। अनघ ने कहा, यही सूर्य की अग्नि है, अब इससे भागो मत। उस व्यक्ति ने पहली बार सूर्य को दोष नहीं दिया। उसने अपनी पीड़ा को स्वीकार किया। उसी क्षण कालवृत्त में पहली बार स्पष्ट सूर्योदय हुआ। अनघ समझ गया कि अब उसकी भूमिका समाप्त होने वाली है। जब मनुष्य स्वयं सूर्य को अपने भीतर पहचान ले, तब किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं रहती। उस रात अनघ फिर अकेला बैठा। उसने सूर्य से पूछा, अब आगे क्या? उत्तर आया, अब तुम्हें दिखाई नहीं देना है। अगली सुबह अनघ वहां नहीं था, लेकिन जहां जहां वह गया था, वहां सूर्य अलग तरह से उगने लगा था। लोग कहते थे, कुछ बदला है, लेकिन क्या बदला है, यह नहीं जानते थे। अनघ के अदृश्य हो जाने के बाद भी संसार चलता रहा। सूर्य हर सुबह उगता रहा, लेकिन जिन स्थानों से अनघ गुजरा था, वहां लोग महसूस करने लगे कि कुछ बदल गया है। कोई यह नहीं कह सकता था कि क्या बदला है, लेकिन सब मानते थे कि अब सुबह पहले जैसी नहीं रही। अब सूरज निकलते ही मन में एक प्रश्न उठता था, मैं आज क्या सही कर सकता हूं? कालवृत्त के लोग, जो वर्षों से अपने कर्मों को कोसते हुए जी रहे थे, अब चुपचाप सूर्योदय के समय बैठने लगे थे। वे बोलते नहीं थे, रोते भी नहीं थे, लेकिन उनके भीतर जो जड़ता थी, वह पिघलने लगी थी। कई लोग वर्षों बाद पहली बार अपने बच्चों को बिना क्रोध के देखने लगे। कई स्त्रियां जिन्होंने अपने जीवन को दोष मान लिया था, अब स्वयं को स्वीकार करने लगीं। लेकिन जहां प्रकाश बढ़ता है, वहां उसकी परीक्षा भी होती है। कालवृत्त के बाहर एक और क्षेत्र था, तमोगढ़। यह स्थान अंधकार के कारण नहीं, बल्कि जिद के कारण प्रसिद्ध था। यहां के लोग कहते थे, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, कोई सूर्य हमें नहीं बदलेगा। वे सूर्य को मानते थे, लेकिन केवल तब तक जब तक वह उन्हें चुनौती न दे। तमोगढ़ में एक व्यक्ति था, नाम था विराम। वह बहुत विद्वान था, शास्त्रों का झाता, वाद विवाद में अपराजय, लेकिन उसके भीतर करुणा नहीं थी। वह कहता था, जो दुखी है वह अपने कर्मों से दुखी है, इसमें सहानुभूति व्यर्थ है। लोग उसके ज्ञान से प्रभावित थे, लेकिन उसके पास बैठकर किसी को शांति नहीं मिलती थी। एक दिन विराम ने सुना कि कालवृत्त में लोग बिना किसी गुरु, बिना किसी विधान, केवल सूर्योदय देखकर बदल रहे हैं। उसे यह अस्वीकार्य लगा। उसने कहा, यह अज्ञान है, बिना शास्त्र के प्रकाश नहीं होता। उसने तय किया कि वह कालवृत्त जाएगा और लोगों को यह बताएगा कि वे भ्रम में जी रहे हैं। जब विराम कालवृत्त पहुंचा, तो उसने देखा कि लोग शांत हैं, लेकिन किसी नियम में बंधे नहीं। कोई मंत्र नहीं, कोई उपदेश नहीं, बस मौन और सूर्य। विराम ने सभा बुलाई और कहा, तुम सब अंधविश्वास में जी रहे हो,
बिना ज्ञान के यह शांति टिक नहीं पाएगी। लोगों ने उसे सुना, लेकिन बहस नहीं की। यह विराम के लिए नया था। वह बोला, तुम जवाब क्यों नहीं देते? एक वृद्ध ने कहा, हम उत्तर खोज नहीं रहे, हम अनुभव कर रहे हैं। विराम को क्रोध आया। उसने कहा, अनुभव बिना दिशा के अंधा होता है। उसी क्षण सूरज बादलों के पीछे चला गया। हल्का अंधकार छा गया। विराम मुस्कुराया, देखा, तुम्हारा सूर्य भी अस्थिर है। लेकिन तभी एक बालक बोला, सूरज गया नहीं है, बस हमसे छुप गया है। यह वाक्य विराम के भीतर कहीं चुभ गया। उसने पहली बार महसूस किया कि ज्ञान होते हुए भी कुछ अधूरा है। वह रात वहीं रुका। रात में उसने स्वप्न देखा। उसने देखा कि वह एक विशाल ग्रंथालय में है। चारों ओर शास्त्र हैं, लेकिन कोई दीपक नहीं है। वह ग्रंथ खोलता है, लेकिन अक्षर दिखाई नहीं देते। तभी दूर से सूर्य की एक किरण आती है और एक पृष्ठ पर पड़ती है। उस पृष्ठ पर केवल एक पंक्ति लिखी होती है। जो समझ लिया गया वह बोझ बन जाता है। विराम की नींद खुल गई। पहली बार उसके भीतर भय नहीं, खालीपन था। सुबह उसने सूर्योदय देखा। वह देखता रहा, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसके भीतर प्रश्न उठे, उत्तर नहीं। उसी दिन उसने कालवृत्त छोड़ दिया। जाते समय उसने कहा, मैं अभी भी नहीं जानता कि यह सही है या नहीं, लेकिन यह जानता हूं कि मैं अधूरा था। इधर जहां अनग गया था, वहां उसकी अनुपस्थिति ही उसका संदेश बन चुकी थी। लोग कहते थे, वह गया नहीं है, वह फैल गया है। लेकिन सूर्य की योजना अभी पूरी नहीं हुई थी। अनघ स्वयं एक अंतिम अनुभव से गुजर रहा था। वह अब किसी रूप में नहीं था, लेकिन चेतना के एक स्तर पर वह सूर्य के सामने खड़ा था। यहां न शब्द थे, न समय। सूर्य ने उससे कहा, अब तुमसे एक प्रश्न है। अनघ ने कहा, मैं सुन रहा हूं। सूर्य ने पूछा, यदि संसार फिर अंधकार चुने तो क्या तुम दुखी होगे? अनघ ने उत्तर दिया, नहीं, क्योंकि प्रकाश विकल्प नहीं थोपता। सूर्य ने फिर पूछा, यदि लोग तुम्हें भूल जाए? अनघ बोला, तब मैं पूर्ण हो जाऊंगा। सूर्य की किरणें और तेज हो गईं। सूर्य ने कहा, तब तुम लौटने योग्य नहीं, विलीन होने योग्य हो। उसी क्षण अनघ की चेतना एक हो गई। अब वह किसी कथा का पात्र नहीं रहा। वह हर उस व्यक्ति की मौन प्रेरणा बन गया जो सूर्योदय के समय बिना कुछ मांगे सूर्य को देखता है। धरती पर इसका प्रभाव धीरे धीरे दिखने लगा। लोग अब धर्म को प्रदर्शन नहीं, अभ्यास मानने लगे। दान दिखावे का नहीं, सहज होने लगा। क्रोध कम नहीं हुआ, लेकिन लोग उसे पहचानने लगे। तमोगढ़ में भी बदलाव आया। विराम लौटकर वहां बैठा, लेकिन अब वह बोलता कम था। लोग उससे पूछते, आज कोई शास्त्र नहीं? वह मुस्कुराकर कहता, आज सूरज काफी है। अनघ अब किसी रूप में दिखाई नहीं देता था, लेकिन उसका प्रभाव हर उस स्थान पर था जहां मनुष्य ने स्वयं से ईमानदारी की थी। लोग यह नहीं जानते थे कि वे क्यों बदल रहे हैं, लेकिन वे यह अवश्य जानते थे कि अब वे पहले जैसे नहीं रह सकते। यह वही अवस्था होती है जहां परिवर्तन को नकारा नहीं जा सकता, केवल स्वीकार किया जा सकता है। संसार में यह परिवर्तन धीरे धीरे फैल रहा था। कोई घोषणा नहीं थी, कोई आदेश नहीं था, कोई नया धर्म नहीं बना था। लेकिन सुबह के समय लोग अनायास ही सूर्योदय के सामने रुकने लगे थे। कोई 5 क्षण के लिए, कोई 5 मिनट के लिए। वे प्रार्थना नहीं करते थे, वे केवल उपस्थित रहते थे। और यही उपस्थिति सबसे कठिन साधना थी। लेकिन हर युग में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्रकाश से डरते हैं, क्योंकि प्रकाश उनके भीतर छिपे अंधकार को उजागर कर देता है। ऐसे ही लोगों का एक समूह अब संगठित होने लगा था। वे स्वयं को यथास्थितिवादी कहते थे। उनका कहना था कि यह सब भ्रम है, कि मनुष्य को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं, कि जैसा चलता आ रहा है वही सही है। इस समूह का एक प्रमुख व्यक्ति था, अचल। उसका नाम ही उसके स्वभाव को दर्शाता था। वह किसी भी परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता था। वह कहता था कि सूर्य केवल प्राकृतिक घटना है, उससे जीवन का कोई नैतिक संबंध नहीं। उसके शब्द तीखे थे, लेकिन उनमें तर्क का आवरण था, इसलिए लोग भ्रमित हो जाते थे। अचल ने देखा कि लोग अब प्रश्न पूछने लगे हैं। वे केवल आदेश नहीं मानते, वे समझना चाहते हैं। यह उसे असहज करने लगा। उसने सभाएं करनी शुरू की, जहां वह कहता था कि यह सब आत्मिक जागरण नहीं, सामूहिक भ्रम है। वह अनघ के नाम का उपहास करता था, कहता था कि कोई व्यक्ति बिना व्यवस्था के कैसे प्रभाव डाल सकता है।
लेकिन अचल एक बात नहीं समझ पा रहा था। यह परिवर्तन किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि अनुभव से हो रहा था, और अनुभव को तर्क से हराया नहीं जा सकता। एक दिन अचल ने घोषणा की कि वह यह सिद्ध करेगा कि सूर्य का यह तथाकथित प्रभाव केवल संयोग है। उसने लोगों को बुलाया और कहा कि वह लगातार 7 दिनों तक सूर्योदय नहीं देखेगा, और यदि उसके जीवन में कोई अंतर नहीं आया तो यह सब झूठ सिद्ध हो जाएगा। पहला दिन बीता। अचल अपने कक्ष में बंद रहा। उसे कोई अंतर नहीं लगा। उसने हंसकर कहा, देखा, कुछ नहीं हुआ। दूसरा दिन बीता। उसे हल्की बेचैनी हुई, लेकिन उसने उसे थकान कहकर टाल दिया। तीसरे दिन उसे नींद ठीक से नहीं आई। उसने स्वप्न देखा, लेकिन याद नहीं कर पाया। चौथे दिन वह बिना कारण क्रोधित होने लगा। पांचवें दिन उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक खालीपन है, जिसे वह नाम नहीं दे पा रहा। छठे दिन उसने स्वयं को आईने में देखा, और पहली बार उसे अपना चेहरा अपरिचित लगा। सातवें दिन सूर्योदय के समय वह अनायास ही खिड़की के पास आ गया। उस क्षण सूर्य की एक किरण उसके चेहरे पर पड़ी। वह जैसे कांप गया। उसके भीतर वर्षों से जमी हुई कठोरता में दरार पड़ गई। वह बैठ गया। उसने पहली बार कोई तर्क नहीं सोचा। वह बस बैठा रहा। लोगों ने यह देखा, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। वे जानते थे कि यह क्षण व्यक्तिगत होता है। उसी समय संसार के कई भागों में अजीब घटनाएं घटने लगीं। कहीं लोग अचानक अपने पुराने शत्रुओं से मिलने चले गए। कहीं वर्षों से बंद पड़े कुएं फिर से उपयोग में आने लगे। कहीं बच्चे अपने माता पिता से ऐसे प्रश्न पूछने लगे जिनका उत्तर केवल अनुभव से दिया जा सकता था। यह वह समय था जब सूर्यदेव ने यह निर्णय लिया कि अब परीक्षा व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक होगी। अब यह नहीं देखा जाएगा कि कौन कितना जानता है, बल्कि यह देखा जाएगा कि कौन कितना ईमानदार है। एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि सूर्य सामान्य समय पर नहीं उगा। आकाश में हल्की रोशनी थी, लेकिन सूर्य दिखाई नहीं दे रहा था। लोग घबरा गए। कोई कहने लगा कि यह अपशकुन है। कोई बोला कि यह अंत का संकेत है। लेकिन जिन लोगों ने सूर्य को भीतर पहचान लिया था, वे शांत थे। वे जानते थे कि यह परीक्षा है। घंटों बाद सूर्य उगा, लेकिन उसकी किरणें बहुत कोमल थीं, जैसे वह देख रहा हो, परख रहा हो। उसी दिन लोगों ने पहली बार यह महसूस किया कि सूर्य उन्हें देख रहा है, केवल वे सूर्य को नहीं देख रहे। उसी रात कई लोगों को एक जैसा स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि वे एक विशाल मैदान में खड़े हैं। सामने सूर्य है, लेकिन वह आकाश में नहीं, उनके स्तर पर है। सूर्य उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछता, बस देखता है। जो लोग अपने भीतर झूठ लेकर खड़े थे, वे उस दृष्टि को सहन नहीं कर पाए। वे पीछे हट गए। जो लोग ईमानदारी से खड़े थे, चाहे कमजोर ही क्यों न हो, वे टिके रहे। सुबह जब लोग जागे तो कुछ लोगों का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। कुछ लोगों के संबंध टूट गए, कुछ नए संबंध बने। कुछ को लगा कि वे जिस रास्ते पर थे वह उनका नहीं था। अचल उस सुबह बहुत देर तक बाहर नहीं आया। जब वह आया तो वह पहले जैसा नहीं था। उसके शब्द धीमे थे। उसने कहा, मैंने सूर्य को नकारा नहीं था, मैंने स्वयं को नकारा था। यह स्वीकारोक्ति आसान नहीं थी, लेकिन यही मुक्ति का द्वार था। अब संसार 2 भागों में नहीं बंट रहा था, आस्तिक और नास्तिक में। वह बंट रहा था ईमानदार और अस्वीकार करने वालों में। और यह विभाजन किसी नियम से नहीं, स्वयं के भीतर से हो रहा था। अनघ की चेतना अब हर उस व्यक्ति में सक्रिय थी जो बिना भय के स्वयं को देख पा रहा था। वह किसी को बदल नहीं रहा था, वह केवल दर्पण बन चुका था। सूर्यदेव ने अंतिम बार चेतावनी दी, प्रकाश बोझ नहीं है, लेकिन जो उसे ढोना नहीं चाहता वह जल भी सकता है। सूर्य के उस विलंबित उदय के बाद संसार पहले जैसा नहीं रहा। लोग अब यह नहीं पूछते थे कि क्या सही है और क्या गलत, बल्कि यह पूछने लगे थे कि क्या सच्चा है और क्या सुविधाजनक। यह अंतर सूक्ष्म था, लेकिन निर्णायक। बहुत से लोग जो वर्षों से स्वयं को धर्मात्मा मानते आए थे, अब असहज महसूस करने लगे, क्योंकि सच्चाई सुविधा नहीं देती, वह जिम्मेदारी देती है। नगरों में, गांवों में, जंगलों के किनारे और पर्वतों की तलहटी में एक ही प्रकार का मौन फैलने लगा। यह भय का मौन नहीं था, यह आत्मनिरीक्षण का मौन था। लोग सूर्योदय के समय रुकते थे, लेकिन अब वे सूर्य से कुछ मांगते नहीं थे। वे स्वयं से प्रश्न करते थे, क्या मैं वही जी रहा हूं जो मैं हूं,
या जो मुझे जीने में आसान लगता है। इसी समय एक और प्रवृत्ति ने जन्म लिया। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस आंतरिक परिवर्तन को अस्वीकार करने का मार्ग चुना। उन्होंने कहा, यह सब बहुत कठिन है। हर समय स्वयं को देखना, हर समय ईमानदार रहना, यह संभव नहीं। हमें पुराने नियम चाहिए, पुरानी व्यवस्थाएं चाहिए, जहां सोचने की जरूरत न हो। इन लोगों ने एक नया मार्ग चुना जिसे वे सुविधा पथ कहते थे। इस पथ पर सूर्य को केवल प्रतीक माना जाता था, अनुभव नहीं। वहां प्रार्थनाएं थीं, लेकिन आत्म स्वीकृति नहीं थी। वहां उत्सव थे, लेकिन मौन नहीं था। वहां भीड़ थी, लेकिन चेतना नहीं थी। सूर्यदेव यह सब देख रहे थे, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि यह युग आदेश का नहीं, चयन का था। इसी काल में एक युवा स्त्री थी, नाम था साध्या। वह न विदुषी थी, न साधिका, न ही किसी मार्ग की अनुयायी। वह बस जीवन से थकी हुई थी। उसके भीतर एक प्रश्न था जो उसे सोने नहीं देता था। यदि सब कुछ स्वतंत्र है, तो मैं हर समय खाली क्यों महसूस करती हूं? साध्या ने सुविधा पथ भी देखा, आत्मपथ भी देखा। सुविधा पथ उसे आकर्षक लगा। वहां कोई प्रश्न नहीं पूछता था, लेकिन वहां उसका खालीपन और बढ़ जाता था। आत्मपथ कठिन था, वहां प्रश्न ही प्रश्न थे, लेकिन वहां उसे कभी कभी गहरी शांति भी मिलती थी। एक रविवार की सुबह साध्या सूर्योदय के समय अकेली बैठी थी। उसने पहली बार सूर्य से कुछ नहीं मांगा। उसने केवल कहा, मुझे भ्रम से बाहर निकालो। यह बहुत साहसिक प्रार्थना थी। उसी क्षण उसके भीतर स्मृतियां उभरने लगीं। वे निर्णय जिन्हें उसने सुविधा के लिए लिया था, वे समझौते जिन्हें उसने भय से स्वीकार किया था। उसे पीड़ा हुई, लेकिन वह भागी नहीं। उसने देखा, उस दिन के बाद साध्या बदलने लगी। उसने कोई बड़ा त्याग नहीं किया, उसने बस झूठ बोलना कम कर दिया। पहले दूसरों से, फिर स्वयं से। यही सबसे कठिन चरण था। धीरे धीरे साध्या जैसे अनेक लोग सामने आने लगे। वे न किसी समूह से जुड़े थे, न किसी आंदोलन से। वे बस अपने अपने जीवन में थोड़ा अधिक ईमानदार हो रहे थे, और यही ईमानदारी सुविधा पथ के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई। सुविधा पथ के संरक्षकों ने कहना शुरू किया, यह आत्मपथ लोगों को अस्थिर कर रहा है, इससे व्यवस्था टूटेगी। उन्होंने भय फैलाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि यदि हर व्यक्ति स्वयं सोचेगा तो समाज कैसे चलेगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जो व्यक्ति एक बार स्वयं को देख ले, वह फिर आंख बंद नहीं कर सकता। उसी समय एक और घटना घटी। कई स्थानों पर लोगों ने देखा कि सूर्यास्त के बाद भी हल्की रोशनी बनी रहती थी, जैसे दिन और रात के बीच की सीमा धुंधली हो गई हो। विद्वान इसे प्राकृतिक कह रहे थे, लेकिन भीतर बदल चुके लोग जानते थे कि यह प्रतीक है, अब जीवन भी स्पष्ट खांचों में नहीं बटेगा। सूर्यदेव ने एक बार फिर चेतना के स्तर पर संदेश दिया, मैं किसी मार्ग का पक्ष नहीं लेता, मैं केवल यह देखता हूं कि तुम अपने चयन की जिम्मेदारी लेते हो या नहीं। अब लोग समझने लगे थे कि स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी नहीं होता। स्वतंत्रता का अर्थ होता है अपने कर्मों का भार स्वयं उठाना। एक वृद्ध किसान ने कहा, पहले मैं फसल खराब होने पर भाग्य को दोष देता था, अब मैं देखता हूं कि मैंने क्या बोया था। एक व्यापारी ने कहा, पहले मैं घाटे के लिए समय को दोष देता था, अब मैं अपने लोभ को देखता हूं। एक मां ने कहा, पहले मैं बच्चों को दोष देती थी, अब मैं अपने डर को देखती हूं। यह परिवर्तन चुपचाप था, लेकिन गहरा था। लेकिन अभी भी एक अंतिम परीक्षा बाकी थी। सूर्यदेव यह जानना चाहते थे कि जब मनुष्य को पूर्ण स्वतंत्रता मिल जाए, तब वह क्या चुनेगा, प्रकाश के साथ असुविधा या सुविधा के साथ अंधकार। एक दिन ऐसा आया जब कोई उत्सव नहीं था, कोई घोषणा नहीं थी, कोई संकट नहीं था। बस एक सामान्य रविवार था। सूरज सामान्य समय पर उगा, सब कुछ सामान्य था। यही सबसे बड़ी परीक्षा थी, क्योंकि असाधारण क्षणों में तो जागना आसान होता है, लेकिन सामान्य जीवन में जागे रहना ही सच्ची साधना है। बहुत से लोग उस दिन पुराने ढर्रे पर लौट गए। उन्होंने कहा, सब ठीक है, अब इतना सोचना क्यों। लेकिन कुछ लोग रुके। उन्होंने वही किया जो उन्होंने भीतर सीखा था। वे ईमानदार रहे। सूर्यदेव ने यही देखा। उन्होंने देखा कि प्रकाश थोपा नहीं जा सकता, लेकिन चुना जा सकता है। अनघ की चेतना अब इन चुने हुए क्षणों में प्रकट होती थी, जब कोई व्यक्ति बिना किसी लाभ के सत्य चुनता था। वह दिखाई नहीं देता था, लेकिन अनुभव होता था।
सुविधा और सत्य के बीच चयन करने के बाद बहुत से लोगों ने अनुभव किया कि जीवन अचानक सरल नहीं हुआ, बल्कि और स्पष्ट हो गया। स्पष्टता हमेशा सुख नहीं देती, वह उत्तरदायित्व देती है। जिन लोगों ने स्वयं को चुन लिया था, उनके संबंध बदलने लगे। कुछ मित्र दूर हो गए, कुछ अपने ही परिवार के लोग अजनबी लगने लगे, क्योंकि जब एक व्यक्ति बदलता है तो वह अनजाने में दूसरों को आईना दिखाने लगता है। साध्या ने यह परिवर्तन सबसे पहले महसूस किया। उसके भीतर अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, लेकिन उसके आसपास की दुनिया उसे असहज करने लगी थी। लोग उससे कहते, तुम बहुत बदल गई हो। वह मुस्कुराकर पूछती, या शायद अब मैं वही हो गई हूं जो मैं थी। यह प्रश्न सुनकर लोग चुप हो जाते थे, क्योंकि वे उत्तर नहीं चाहते थे, वे केवल पुराने संबंध चाहते थे। साध्या ने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी, न कोई जंगल गई, न कोई त्याग किया। उसने बस इतना किया कि वह अब उस काम को करने से मना करने लगी जो उसके भीतर झूठ पैदा करता था। यही मना करना संसार को सबसे अधिक खटकता है। एक दिन उसके कार्यस्थल पर उससे कहा गया कि वह एक ऐसा निर्णय लिखित रूप में स्वीकार करे जो दूसरों के लिए हानिकारक था, लेकिन व्यवस्था के लिए सुविधाजनक। पहले वह बिना सोचे हस्ताक्षर कर देती, लेकिन उस दिन उसने कागज को देखा, फिर सूरज की ओर देखा जो खिड़की से झांक रहा था, और शांत स्वर में कहा, मैं यह नहीं कर सकती। कक्ष में सन्नाटा छा गया। किसी ने कहा, यह तुम्हारा काम नहीं है, आदेश है। साध्या ने उत्तर दिया, मेरा काम अब स्वयं से झूठ नहीं बोलना है। उस दिन वह नौकरी से नहीं निकाली गई, लेकिन उसे अलग थलग कर दिया गया। लोग उससे कम बात करने लगे। वही लोग जो पहले उसकी सराहना करते थे, अब उससे बचने लगे, क्योंकि वह उन्हें उनके भीतर की चुप्पी याद दिलाने लगी थी। इसी प्रकार के अनुभव कई स्थानों पर हो रहे थे। जो लोग ईमानदार हो रहे थे, वे अकेले पड़ते जा रहे थे। संसार उन्हें तुरंत पुरस्कार नहीं दे रहा था, बल्कि कभी कभी दंड दे रहा था। यही वह क्षण था जहां बहुत से लोग डगमगा गए। उन्होंने सोचा, क्या यही सत्य का फल है? क्या यही सूर्य का मार्ग है? उसी समय सूर्यदेव मौन थे। कोई संकेत नहीं, कोई स्वप्न नहीं, कोई असाधारण घटना नहीं, केवल सामान्य दिन और सामान्य रातें। यह भी एक परीक्षा थी, बिना किसी आश्वासन के चलते रहना। एक वृद्ध व्यक्ति था, नाम था नीलकंठ। उसने जीवन भर सत्य चुना था, लेकिन हर बार उसे उसका मूल्य चुकाना पड़ा था। वह अक्सर कहता था, सत्य का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन उसका भार तुरंत हल्का कर देता है। नीलकंठ ने साध्या से कहा, तुम्हें संसार से यह अपेक्षा छोड़नी होगी कि वह तुम्हें समझे। साध्या ने पूछा, तो फिर यह मार्ग क्यों? नीलकंठ ने उत्तर दिया, क्योंकि अब तुम स्वयं को समझने लगी हो। धीरे धीरे साध्या को समझ आने लगा कि यह मार्ग अकेले चलने का नहीं, बल्कि भीतर जुड़े रहने का है। सूर्य अब बाहर नहीं, भीतर मार्ग दिखा रहा था, लेकिन संसार अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। सुविधा पथ के संरक्षक अब और आक्रामक होने लगे। उन्होंने कहना शुरू किया कि ये लोग समाज को तोड़ रहे हैं। उन्होंने डर फैलाया कि यदि हर व्यक्ति अपने विवेक से चलेगा तो व्यवस्था ढह जाएगी। कुछ स्थानों पर ऐसे लोगों को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। उन्हें कहा गया कि वे घमंडी हैं, अलग दिखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो लोग भीतर से जाग चुके थे, वे जानते थे कि यह घमंड नहीं, स्पष्टता है। उसी समय एक और घटना घटी जिसने बहुतों को झकझोर दिया। एक छोटे से नगर में, जहां लोग सुविधा पथ के अनुयायी थे, अचानक भीषण अग्निकांड हुआ। लोग घबरा गए। उन्होंने इसे दैवी प्रकोप कहा, लेकिन जिन लोगों ने भीतर का सूर्य पहचाना था, उन्होंने देखा कि आग केवल बाहर नहीं थी, भीतर भी थी, वर्षों से दबे हुए असंतोष की। उस नगर में एक युवक था जिसने पहले ही सुविधा पथ छोड़ दिया था। उसने लोगों की सहायता की, बिना किसी आरोप के, बिना किसी उपदेश के। जब किसी ने उससे पूछा कि वह क्यों मदद कर रहा है, जबकि यही लोग उसे तिरस्कृत करते थे, उसने कहा, क्योंकि अब मेरा कर्म उनकी स्वीकृति पर निर्भर नहीं है। यह वाक्य कई लोगों के भीतर गूंजता रहा। धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगा कि संसार दो भागों में बंट नहीं रहा, बल्कि दो स्तरों पर जी रहा है। एक स्तर पर लोग वही जीवन जी रहे थे जो उन्हें आसान लगता था। दूसरे स्तर पर लोग वह जीवन जी रहे थे जो उन्हें सच्चा लगता था। इन दोनों के बीच संघर्ष था, लेकिन वह युद्ध नहीं था, वह सह अस्तित्व की चुनौती थी। सूर्यदेव अब भी मौन थे,
क्योंकि यह समय मनुष्य के निर्णय का था, देवता के हस्तक्षेप का नहीं। इसी मौन में अनघ की उपस्थिति सबसे अधिक महसूस की जा रही थी। जब कोई व्यक्ति अकेलेपन में भी सत्य नहीं छोड़ता था, तब भीतर एक गर्माहट सी महसूस होती थी। लोग उसे नाम नहीं देते थे, लेकिन वे जानते थे कि वे अकेले नहीं हैं। एक रविवार की सुबह साध्या फिर सूर्योदय के सामने बैठी। उसने महसूस किया कि अब वह पहले जैसी नहीं रही। अब उसे यह भी डर नहीं लगता था कि संसार उसे स्वीकार करेगा या नहीं। उसने बस यह स्वीकार किया कि वह स्वयं को स्वीकार कर चुकी है। उसी क्षण उसके भीतर एक गहरी शांति उतरी। कोई उत्साह नहीं, कोई उल्लास नहीं, बस स्थिरता। यह स्थिरता ही सबसे बड़ा परिवर्तन थी। समय बीतता गया। संसार ऊपर से शांत दिखाई देने लगा, लेकिन भीतर से वह लगातार करवटें बदल रहा था। जिन लोगों ने सुविधा छोड़कर सत्य को चुना था, वे अब किसी आंदोलन का हिस्सा नहीं थे। वे नारे नहीं लगाते थे, वे विरोध नहीं करते थे। वे बस अपने अपने जीवन में ईमानदार बने रहने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन यही प्रयास संसार को सबसे अधिक असहज कर रहा था, क्योंकि संसार को बदलने वाले लोग अक्सर वे नहीं होते जो चिल्लाते हैं, बल्कि वे होते हैं जो चुपचाप अलग तरह से जीने लगते हैं। अब धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि सत्य चुनने वाले लोग निर्णायक स्थानों पर पहुंचने लगे। वे शिक्षक बन गए, अधिकारी बन गए, माता पिता बने, नेता नहीं, लेकिन प्रभावशाली मनुष्य बने। और यहीं से संसार ने प्रश्न करना शुरू किया। एक दिन एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया। विषय था सामाजिक स्थिरता और व्यक्तिगत विवेक। यह सम्मेलन सुविधापथ के समर्थकों द्वारा बुलाया गया था, लेकिन उसमें सत्य चुनने वालों को भी आमंत्रित किया गया। उद्देश्य स्पष्ट था, उन्हें कटघरे में खड़ा करना। साध्या भी वहां पहुंची। वह किसी मंच पर बोलने नहीं गई थी, वह केवल सुनने गई थी। मंच से बड़े बड़े शब्द बोले जा रहे थे। व्यवस्था, अनुशासन, परंपरा, नियंत्रण। कहा जा रहा था कि यदि हर व्यक्ति अपने विवेक से चलेगा तो समाज टूट जाएगा। तभी एक वक्ता ने प्रश्न उछाला, जो लोग स्वयं को जागृत कहते हैं, क्या वे यह गारंटी दे सकते हैं कि उनका मार्ग समाज को अराजकता में नहीं ले जाएगा? सभा की दृष्टि साध्या पर पड़ी, फिर अन्य लोगों पर जो शांत बैठे थे। कोई तुरंत उत्तर नहीं आया। यह मौन असहज था। कुछ क्षण बाद साध्या खड़ी हुई। उसने कोई लंबा भाषण नहीं दिया। उसने केवल इतना कहा, हम कोई गारंटी नहीं देते, क्योंकि गारंटी भय से मांगी जाती है। हम केवल जिम्मेदारी लेते हैं। सभा में हलचल मच गई। कोई बोला, यह उत्तर नहीं है। साध्या ने शांत स्वर में कहा, यही सबसे ईमानदार उत्तर है। यह वाक्य जैसे हवा में तैरता रह गया। कुछ लोग क्रोधित हुए, कुछ चुप हो गए, कुछ पहली बार सोच में पड़ गए। सम्मेलन समाप्त हुआ, लेकिन प्रश्न समाप्त नहीं हुए। अब सत्य चुनने वालों से हर जगह यही पूछा जाने लगा, क्या तुम अपने चुनाव का भार उठाने को तैयार हो, तब भी जब तुम्हें अकेला छोड़ दिया जाए? और उत्तर किसी एक स्वर में नहीं आया। कुछ लोग इस भार से डर गए। उन्होंने धीरे धीरे पुराने रास्तों पर लौटना शुरू किया। उन्होंने कहा, शायद हमने जल्दबाजी की थी, शायद सबके साथ चलना ही ठीक है। लेकिन कुछ लोग रुके। वे संख्या में कम थे, लेकिन भीतर से स्थिर थे। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि यह मार्ग अकेलापन भी दे सकता है, हानि भी, अस्वीकृति भी। लेकिन उन्होंने यह भी देखा कि इसके बिना उनका भीतर फिर से भारी होने लगता है। एक युवक था, नाम था अर्णव। वह इन सबसे दूर एक छोटे से नगर में रहता था। उसने कभी अनघ का नाम नहीं सुना था, न सुविधापथ को समझा था। लेकिन वह हर सुबह सूर्योदय के समय अपनी दुकान खोलने से पहले कुछ क्षण चुपचाप बैठता था। उसने देखा कि जब भी वह किसी को ठगने से मना करता, उसे घाटा होता था, लेकिन रात को उसकी नींद गहरी होती थी। एक दिन उसके पास एक बड़ा सौदा आया, जिससे वह बहुत लाभ कमा सकता था, लेकिन उसमें किसी और का नुकसान निश्चित था। वह दुविधा में पड़ गया। वह रात भर सो नहीं पाया। सुबह सूरज उगा और उसकी किरणें दुकान के फर्श पर पड़ीं। उसी क्षण उसे स्पष्ट हो गया कि वह क्या चुनेगा। उसने सौदा ठुकरा दिया। कुछ दिनों बाद उसकी दुकान पर ग्राहक कम हो गए। लोग कहने लगे, यह मूर्ख है, अवसर छोड़ देता है। लेकिन धीरे धीरे ऐसे ग्राहक आने लगे जो भरोसा चाहते थे, सस्ता लाभ नहीं। अर्णव को किसी ने नहीं कहा कि वह सही कर रहा है, लेकिन उसके भीतर एक स्थिरता थी
जो उसे किसी प्रशंसा से अधिक मूल्यवान लगती थी। इसी तरह संसार भर में छोटे छोटे स्तरों पर निर्णय लिए जा रहे थे। कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं हो रहा था, कोई आकाशवाणी नहीं हो रही थी, लेकिन मनुष्य के भीतर एक रेखा खिंच चुकी थी, सुविधा और सत्य के बीच। सूर्यदेव अब भी मौन थे, लेकिन यह मौन खाली नहीं था। यह उस शिक्षक का मौन था जो जानता है कि अब शिष्य को स्वयं चलना होगा। एक रात साध्या ने स्वप्न देखा। उसने देखा कि वह एक खुले मैदान में खड़ी है। दूर दूर तक लोग खड़े हैं। कोई मंच नहीं है, कोई नेता नहीं है, बस आकाश में सूर्य है। सूर्य ने कुछ नहीं कहा, उसने केवल प्रकाश डाला। कुछ लोग उस प्रकाश में आगे बढ़े, कुछ पीछे हट गए। साध्या ने महसूस किया कि सूर्य किसी को खींच नहीं रहा, किसी को रोक नहीं रहा, वह केवल उपस्थित है। सुबह उसकी नींद खुली। उसे समझ आ गया कि यही अंतिम शिक्षा है। प्रकाश कभी आदेश नहीं देता, वह केवल विकल्प स्पष्ट करता है। अब संसार उस मोड़ पर आ गया जहां उसे यह स्वीकार करना था कि नियंत्रण से अधिक महत्वपूर्ण विश्वास है और भय से अधिक महत्वपूर्ण ईमानदारी। संसार अब पहले जैसा नहीं रहा था, लेकिन बाहर से देखने पर बहुत कुछ वैसा ही दिखाई देता था। सूरज उसी समय उगता था, लोग वही काम करते थे, नगरों में वही शोर था। अंतर केवल इतना था कि अब कुछ लोग भीतर से बदल चुके थे। वे संसार से भागे नहीं थे, उन्होंने जीवन छोड़ा नहीं था, उन्होंने बस स्वयं से भागना छोड़ दिया था। यही वह अवस्था थी जहां सूर्यदेव की अंतिम परीक्षा प्रारंभ होती है। यह परीक्षा किसी कठिन व्रत की नहीं थी, न किसी त्याग की, न किसी संन्यास की। यह परीक्षा थी सामान्य जीवन में जागे रहने की। सूर्यदेव ने अब कोई संकेत नहीं दिया, कोई असामान्य घटना नहीं घटी, न कोई विलंबित सूर्योदय, न कोई असाधारण प्रकाश। सब कुछ सामान्य था, और यही सबसे कठिन था, क्योंकि असामान्य में तो मनुष्य सहज ही सतर्क हो जाता है, लेकिन सामान्य में चेतना बनाए रखना ही वास्तविक साधना है। साध्या अब अपने जीवन में स्थिर थी। उसे यह भ्रम नहीं था कि वह हर दिन सही ही करेगी, लेकिन उसे यह विश्वास था कि जब भी वह गलत होगी, वह स्वयं को धोखा नहीं देगी। यही उसका सूर्य था। एक दिन उसके पास वही लोग आए जिन्होंने पहले उसे अलग थलग किया था। उन्होंने कहा, तुम सही थीं, लेकिन हम इतना साहस नहीं कर पाए। साध्या ने उन्हें कोई उपदेश नहीं दिया। उसने बस कहा, जब भी तैयार हो, सूरज वहीं मिलेगा। यही अंतिम शिक्षा थी। सूर्य कहीं नहीं जाता। इधर अचल, जो कभी परिवर्तन का सबसे बड़ा विरोधी था, अब हर सुबह बिना किसी घोषणा के अपनी छत पर बैठता था। वह किसी को बुलाता नहीं था, किसी को बताता नहीं था। वह जान चुका था कि सत्य को साबित नहीं किया जाता, सत्य के साथ जिया जाता है। विराम, जो कभी ज्ञान के भार से दबा हुआ था, अब बच्चों को पढ़ाता था। वह उन्हें शास्त्र नहीं रटवाता था, वह उन्हें प्रश्न पूछना सिखाता था। वह कहता था, अगर सूर्य को समझना है तो उससे डरना मत, उसे छुपो मत। तमोगढ़, कालवृत्त, सुविधापथ, ये सब अब स्थान नहीं रहे थे। ये मनुष्य की अवस्थाएं बन चुके थे। हर व्यक्ति अपने भीतर इनसे होकर गुजर रहा था। और अनघ, अनघ अब किसी कथा का पात्र नहीं रहा। उसका नाम कहीं नहीं लिया जाता था। कोई मंदिर नहीं बना, कोई मूर्ति नहीं गढ़ी गई। लेकिन हर उस क्षण में, जब कोई व्यक्ति लाभ छोड़कर सत्य चुनता था, जब कोई डर के बावजूद सही करता था, जब कोई अकेलेपन में भी ईमानदार रहता था, वहां अनघ उपस्थित था। यही सूर्यदेव की योजना थी। कोई अवतार नहीं, कोई प्रतीक नहीं, केवल चेतना का प्रसार। एक अंतिम अनुभव सभी को हुआ, अलग अलग रूप में, अलग अलग समय पर। लोगों ने महसूस किया कि सूर्य अब उनसे कुछ नहीं चाहता, न पूजा, न स्तुति, न व्रत। वह केवल इतना चाहता है कि मनुष्य अपने भीतर झूठ के अंधकार को स्वीकार न करे। सूर्यदेव ने मानो यह कहा, मैं तुम्हें प्रकाश देता हूं, रास्ता नहीं, रास्ता तुम स्वयं बनाते हो। यह वाक्य किसी ने नहीं सुना, लेकिन बहुतों ने महसूस किया। अब लोग रविवार को सूर्य कथा इसलिए नहीं सुनते थे कि कोई वरदान मिलेगा, बल्कि इसलिए सुनते थे कि उन्हें स्वयं की याद दिलाई जाए कि वे कौन हैं और क्या बनते जा रहे हैं। यही कारण है कि यह कथा यहां समाप्त नहीं होती, क्योंकि अगली कथा आपके जीवन में लिखी जाएगी। जब आप सोमवार की सुबह उठेंगे और कोई आसान झूठ आपके सामने आएगा, जब कोई लाभ आपको सही से दूर ले जाएगा, जब कोई भय आपको चुप रहने को कहेगा,
वहीं यह कथा फिर जीवित होगी। यदि उस क्षण आप कुछ पल रुक जाए, भीतर सूर्य को देखें और ईमानदारी चुन लें, तो समझिए कथा सफल हो गई। यही सूर्य देव की विशेष कृपा है। न कोई चमत्कार, न कोई ताली, न कोई पुरस्कार, बस एक हल्का मन और शांत नींद। और अंत में, यदि आप स्वयं को सनातन परंपरा का साधक मानते हैं, यदि आप चाहते हैं कि ऐसी दुर्लभ, नई और आत्मा को छू लेने वाली कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहे, तो सनातनी बाबा को सब्सक्राइब करें। इस कथा को उन लोगों तक साझा करें जिन्हें आज रोशनी की आवश्यकता है। और याद रखें, रविवार को जो यह कथा सुनता है, उसके जीवन में सूर्यदेव की विशेष कृपा बनी रहती है।